हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, फ्यूचर क्या होगा। 9 पोर्टल है आज, तो 9 पोर्टल के बाद आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम देखते हैं कि आपके रिश्ते में आगे क्या कुछ हो सकता है। कोई भी पोर्टल ओपन होता है या कोई भी एनर्जी इसमें बदलाव आता है तो उसका असर हम पर भी पड़ता है, उसका असर हमारे पार्टनर पर भी पड़ता है और उसका असर हम दोनों के रिश्ते पर भी पड़ता है। तो क्या असर पड़ सकता है आप दोनों के रिश्ते पर, आगे देखेंगे क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आप जिस भी पर्सन के साथ, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में, जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है, उसके साथ आगे क्या आपका रिश्ता रंग लाएगा। आपका पर्सन अगर आपसे अब आज बात कर रहा है तो क्या कल उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, या आज नो कांटेक्ट में है तो कल फिर दोबारा आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। जो कुछ भी निकल कर आएगा सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो में कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्ट ज़रूर करेगा। जितना पॉजिटिव लग रहा है, कनेक्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसको आप क्लेम कीजिए। जो नेगेटिव लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, आप उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार मन में और प्यार से उनको याद कीजिए। देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनका नाम मन ही मन ले रहे हैं, आने वाले समय में उनके रिश्ते में, उनके पार्टनर के साथ उनके रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, 2 ऑफ wands, 5 of wands, स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। 2 कार्ड और निकालते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप। माय गॉड, क्या बात है। अच्छा, चलो मैं एक चीज़ और देखना चाह रही हूँ। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि भाई प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। जो भी कनेक्ट किए हैं, ये तो हमने फ्यूचर के कार्ड्स निकाल लिए। थोड़ा सा दूसरे डेक से देखते हैं प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। अभी बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट में, क्या हाल है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज नोटिस करिए आपने, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड फ्यूचर में देख लो बिल्कुल उलट, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आज की स्थिति आप दोनों के रिश्ते की और इसका फ्यूचर क्या है, एस ऑफ कप्स। आपको आई थिंक क्लैरिटी तो यहीं पर मिल गई होगी, एक संतुष्टि तो मिल गई होगी कि हाँ कुछ भी हो लेकिन यूनियन तो पक्का है। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ही कनेक्टेड कार्ड्स आए हैं। तो प्रेजेंट, क्योंकि मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए, तो प्रेजेंट सिचुएशन मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म कर देती हूँ, उसके बाद फ्यूचर में हम आगे बढ़ेंगे और एक और डेक से हम कार्ड्स निकालेंगे। प्रेजेंट में देखो डेफिनेटली यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड। देखो एक चीज़ तो मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में एक कार्मिक समय से गुजर रहे हैं, कार्मिक टाइम चल रहा है। होता है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन कभी ना कभी समय ऐसा आता है कि अच्छे से अच्छा रिश्ता, खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ता खराब हो जाता है। चाहे उसको कोई नज़र लग जाए, चाहे उन 2 लोगों के बीच में ज़बरदस्ती में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपका पार्टनर और आप कहीं ना कहीं
दो लोगों के बीच में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इस थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं नजर लगाई हुई है और कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल को तोड़ा हुआ है। इसमें से कोई एक पर्सन है जिसका दिल टूटा है, या तो आपको धोखा दे दिया है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चलते, या थर्ड पार्टी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर से दूरी बना ली हो। देखो किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं निकाल रही हूँ, मैं प्रेजेंट सिचुएशन देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई आपकी तरफ से थर्ड पार्टी एंटर कर गई हो और आपने धोखा दे दिया हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपके पार्टनर अच्छे खासा आप दोनों का चल रहा था, या तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, रोमांटिकली भी हो सकता है कि कोई लड़का लड़की आ गया हो बीच में, कोई दोस्त आ गया हो बीच में, इनके परिवार वाले आ गए हो बीच में, जिसकी वजह से बैलेंस ही नहीं बना पाए। पहले इन्होंने बोला हो कि भाई मैं सब कुछ सही कर लूँगा, हम शादी करेंगे सब कुछ, और उसके बाद जैसे ही थर्ड पर्सन ने एंट्री मारी हो या फिर जैसे ही उनके पेरेंट्स आए हों पिक्चर में, वहीं कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको जो कमिटमेंट दिया था उससे मुकर गए हो। ऐसी सिचुएशन बन सकती है। कहीं ना कहीं बैलेंस तो नहीं है रिश्ते में। एंड डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में जो कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है टावर का कार्ड। माय गॉड, सेपरेशन है इस वक्त, बहुत बुरी तरीके से रिश्ता टूटा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत खूबसूरत रिश्ता, कुछ लोगों के साथ ये ज़रूर रिलेट करेगा कि बहुत खूबसूरत रिश्ता था, अचानक से कोई थर्ड पर्सन आ गया और ऐसी आग लगाई या ऐसी नज़र लगाई है कि एक खूबसूरत रिश्ता बिखर गया। जो आप दोनों लोग एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते थे, जिनकी सुबह की शुरुआत और रात का एंड आप दोनों एक दूसरे से बात करते हुए होता था, कहीं ना कहीं आजकल बिल्कुल बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से बिल्कुल खफा नज़र आ रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि कोशिश की जा रही है स्थिति को संभालने की, अपने आप को संभालने की, आपकी तरफ से हो सकता है कोशिश की जा रही हो, आप अपने आप को किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हो, ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ। कहीं ना कहीं आज भी इस सिचुएशन में, भले ही बहुत ख़राब सिचुएशन है, एक उम्मीद लेकर बैठे हो, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं दिल तो टूटा है भाई, बहुत ज़्यादा ज़ख्म दिया गया है आपके पार्टनर ने आपको, और ये इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ही नज़र आई है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये स्थिति आई है। और दूसरा सिचुएशन ये है कि कार्मिक्स लोगों की एंट्री हुई है, कार्मिक समय चल रहा है, कुछ ना कुछ आप दोनों के कर्मा ऐसे हैं कि होता है ना कि सब कुछ सही होता है, लेकिन कई बार कार्मिक सिचुएशन ऐसी आती है कि उस समय सब कुछ खराब हो जाता है, उसी समय थर्ड पार्टी भी आ जाएगी, उसी समय आपका पर्सन आपको सुनेगा भी नहीं, बहुत कुछ सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ, देखो बीच का सिनारियो तो मैं बताऊँगी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी। भाई अगर अभी तक परेशान हो और सोच रहे हो कि भाई सब खत्म, नहीं, यूनियन है, कैसे है क्या है वो तो मैं आगे बताऊंगी ही, ठीक है। तो ये स्थिति यही है, प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है और आप दोनों की बात नहीं हो रही है और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल है। भले ही आपके पार्टनर अगर मैरिड भी हो सकते हैं तो भी इनके स्पाउस की वजह से, आपके स्पाउस की वजह से नहीं भी है तो भी थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। इस डेक से भी मैं कुछ फ्यूचर की एनर्जीज निकालने की कोशिश करती हूँ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या बदलाव आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में आगे। यूनिवर्स गाइड करे फ्यूचर में क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशन में। रिलीज योर एक्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, एक कार्ड और फाइनेंस एंड करियर। ओके, कीप एन ओपन माइंड का बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है। सबसे पहली बात ना, आपको किसी भी उसमें नहीं चलना है कि यार, मतलब एक बिलीव बनाकर नहीं बैठना है अपने दिमाग में कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा पार्टनर तो ऐसा है, वो तो मुझे कभी मनाएगा ही नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एक बिलीव बना के रखते हैं, उनको लगता है कि उनका पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, उनका पार्टनर उनके लिए स्टैंड नहीं लेगा, उनका पार्टनर तो कभी पीछे आएगा नहीं, उन्हीं को जाना पड़ेगा, उनके पार्टनर को तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जब ये बार बार आप अपने मन में ये चीज़ दोहराते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बिलीव बन जाता है आपके दिमाग में कि मेरा पार्टनर ये नहीं करेगा, एंड यकीनन यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और आपका पार्टनर फिर नहीं आता है। आपका पार्टनर आना
भी चाहे तो भी नहीं आ पाता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज़ आपको ऐसा ही सोचना है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, मेरे पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरा पार्टनर मेरे बिना रह ही नहीं सकता है। इस तरीके की बातें जब आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो यकीनन आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेता है। अगर आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले तो आपको अपने मन में अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलने ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अच्छा, और क्या आ रहा है आपके रिलेशनशिप में आगे? सबसे पहले मैं बोलूँगी कि देखो, कहीं ना कहीं एक्स को रिलीज करेंगे आपके पार्टनर या आप। मैंने पहले ही बोला यहाँ पर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी में मुझे यहाँ भी ऐसा भी सिचुएशन दिख रहा है कि हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जब रिलेशनशिप में हो तो आपका एक्स या आपके पार्टनर का एक्स उनकी लाइफ में आ गए हो और यही थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई हो और यहीं से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया हो या नेगेटिविटी शुरू हो गई हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी कि आपको अगर आपकी तरफ से थर्ड पर्सन आया है या आपका कोई एक्स आया है जिसकी वजह से आपके पर्सन को पसंद नहीं है कि आप उससे बात करो और आप उससे बात करते हो और वो कारण बना है आप दोनों के बीच की दूरी का, या आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई एक्स आया है और आपको नहीं पसंद कि वो किसी और से बात करे, भले ही वो ये बोलते हो कि भाई आज वो सिर्फ दोस्त है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई वैसा उससे रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक्स की एंट्री किसी ना किसी के केस में ज़रूर हुई है जहाँ पर लड़ाई का कारण बना है ये चीज़ और जहाँ पर आपका सेपरेशन हुआ है उस एक्स की वजह से। तो वो जो पर्सन है जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है, ये पर्सन यहाँ पर रिलीज होगा, ये पर्सन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ भी एक कर्मा है। तो आपके पर्सन की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, इस पर्सन की जो पर्सन कारण बना है उस पर्सन की यहाँ पर इसका रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। तो थर्ड पर्सन जो आ गया था, घुस गया था, जो एंट्री हो गई थी, उसका एग्जिट मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर में, पहली चीज़। दूसरा, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जहाँ पर रिलेशनशिप में फिनेंस और करियर बन रहा था ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के रिश्ते के बीच में कि भाई आपके पार्टनर का करियर अच्छा नहीं है, आपके पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं। वो ये उनका जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, वो हो सकता है उनका करियर बन गई हो कि अपने काम में व्यस्त है, अपने काम पे फोकस करना चाहते हो। उनको लगना है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, हम दोनों का फ्यूचर नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा करियर नहीं है। तो डेफिनेटली ये सिचुएशन भी सुधरेगी आने वाले टाइम में। आपके पर्सन ना करियर में बहुत अच्छा करेंगे। अगर करियर ऑब्स्टिकल्स है तो डेफिनेटली करियर में बहुत अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ इस तरीके का कोई बिजनेस या उनको जॉब मिलेगी जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बहुत स्टेबल हो जाएगी। और ये जो कारण बना है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर करियर पैसा बना है तो डेफिनेटली ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। आपके पार्टनर बहुत स्टेबल हो जाएंगे। और अगर आप वजह थे कि आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है, तो आप स्टेबल हो जाएंगे। यानी करियर के फॉर्म में स्टेबिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ऑब्स्टिकल बन रहा था करियर और पैसा, वो दूर हो जाएगा। आप दोनों ही कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पर बता रहे हैं यूनिवर्स की, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। उनको ये लगता है कि रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गई है, इस तरीके से टूटा है हमारा रिलेशनशिप कि अब जुड़ना मुश्किल है। कहीं ना कहीं बहुत करवाहट आ जाती है, कई बार बहुत कहा-सुनी हो जाती है, आपने बहुत कुछ सुना दिया, इन्होंने बहुत कुछ सुना दिया, और इंसान मन में ये ठान लेता है कि अब तो द एंड है। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना आप लोगों की प्रेजेंट में, वाकई में बहुत ही ख़राब। टावर का कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। जिस खराब सिचुएशन में आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, तो यकीनन ऐसे मामले में इंसान यही सोचता है कि अब शायद हमारे रिश्ते में कुछ आगे नहीं हो सकता और वो निराश हो जाता है। और जब वो निराश हो जाता है और नेगेटिव सोचने लगता है तो बहुत मामलों में यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होता है। भले ही कितना ही टाइम हो गया हो आप दोनों को सेपरेट हुए, भले ही कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन हो गई
हो, कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, कितनी मजबूत हो थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सिचुएशन, कुछ भी हो, आपको इस रिश्ते को लेकर हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। आपको इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि अगर आप देखो अच्छा सोचोगे ही नहीं तो अच्छा आएगा नहीं, क्योंकि ये तभी अच्छा आएगा। ये जो यूनियन दिख रहा है ना, ये यूनियन तभी दिख रहा है जब आप अच्छा सोच रहे हैं। हम अपनी लाइफ में वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जो हम क्रिएट करते हैं। जो आप बीज बोगे उसी का फल निकलेगा। अगर आप बीज ही नहीं बोगे तो आप क्या सोच रहे हो, क्या फल आएगा? कुछ भी फल नहीं आएगा। तो ये जो बीज है यही है हमारे विचार, और यही आपको बोने हैं। यानी कि अपने पर्सन के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में आपको अच्छा सोचना है। आपको ये सोचना है कि हमारा यूनियन होगा, कोई थर्ड फोर्थ पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज हम दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। और ये प्रेम इतना गहरा है कि हर बाधा को ये पार कर लेगा और हम दोनों को मिला देगा। एंड डेफिनेटली ऐसा होगा, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, आपको बहुत पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और आपकी ये पॉजिटिविटी, ये जो बीज आप बो रहे हैं, ये यकीनन एक दिन पेड़ का रूप लेगा। इस पर फल भी आएंगे और फूल भी आएंगे, और आपका पार्टनर आपके साथ यूनियन में आएगा, और ये ज़रूर होगा। ठीक है, सिर्फ सोचना है आपको, ऐसी एनर्जी देनी है आपको। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम में कि आपका पार्टनर जो अभी तक शायद आपसे बात नहीं कर रहा है, चाहे नो कांटेक्ट में कितना ही टाइम हो गया हो, लेकिन यकीनन ये कुछ भी काम करेगा ना, कुछ भी इस वक्त किसी भी सिचुएशन में होगा ना, इसके मन में आपकी यादें आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो है अधूरा जो रह गया है। इसका दिमाग प्रेजेंट में लगेगा ही नहीं। जो ये कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उस काम में इसको कहीं ना कहीं इसका मन नहीं लगेगा, और उसको पुरानी यादें सताएंगी। आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था, वो चीज़ें इनके दिमाग में हावी होंगी, और इसका मन करेगा कि ये आपसे क्लैरिटी ले, उस बारे में आपसे क्लैरिटी ले, और आपको क्लैरिटी दे, आपको बताए कि क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में इसने आपका दिल तोड़ा, या कैसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करेगा। शायद ये इसलिए भी होगा क्योंकि मैंने बोला आप भी यहाँ पर अपने करियर में शायद बहुत अच्छा कर गए हो, या कर रहे हो, या कर जाओगे, या आप स्टेबल हो गए हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए आया था। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला है, कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव लेकर आ रहे हो, पॉजिटिविटी में आ रहे हो, और स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ। ऑलरेडी यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हो या आ चुके हो। इसकी वजह से ये चीज़ें पास्ट फ्यूचर में होने वाली है। और अगर अभी तक नहीं है तो मैंने बोला कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और जब आप ऐसा करेंगे तो यानी कि बीज आपने बो दिया, तो उसका फल तो मिलेगा। फल क्या मिलेगा कि ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा, और आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचेगा कि ये दौड़ता हुआ आपके पास आएगा, आपके साथ कॉल मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, आपको क्लैरिटी देगा, आपसे बात करेगा। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन अभी बिल्कुल बंद है, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। और ये पार्टनर जो भाग गए थे दिल तोड़कर, ये पार्टनर अब आएंगे बहुत कुछ लेकर, बहुत कुछ देकर आपको कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि इनको फील होगा कि आप इनके लकी चार्म हैं, आप इनके लिए अबंडेंस हैं। और कुछ भी मिल जाए इनको इनकी ज़िंदगी में, कुछ भी, बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन एक आप नहीं है ना, इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी इनको अधूरी लगती है, ऐसा ये फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने वाले हैं आपके पार्टनर। अगर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, अभी तक कोई थर्ड पर्सन है, या इनकी ज़िंदगी में कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, आप दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको ना छोड़ रहे थे, ना अपना रहे थे, आपको स्टैंड बाय पे रखा हुआ था, तो डेफिनेटली एक फर्म डिसीजन लेने वाले हैं और आपकी तरफ आने वाले हैं आने वाले टाइम में। और जो स्ट्रेंथ, जो होप आप आज लेकर बैठे हैं, वही होप ये पर्सन भी लेकर बैठेंगे। अब आना तो चाहेंगे आपकी तरफ, लेकिन कश्मकश ज़रूर चलेगी इनके मन में। हालांकि कोशिश करेंगे बिल्कुल अपनी कहते हैं ना, हिम्मत जुटाना, स्ट्रेंथ जुटाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गुस्से से भी इनको डर लगेगा, क्योंकि दिल तोड़ा है आपका,
प्रेजेंट की सिचुएशन अगर हम देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली दिल टूटा गया है, तोड़ा गया है ना। तो दिल तोड़ा गया है आपका, आपको बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है। तो जब दर्द और तकलीफ़ में इंसान को कोई छोड़ कर जाता है तो वो इंसान जब वापस आता है तो उसके मन में एक डर, ऑब्वियसली एक डर रहता है कि आपका सामना वो कैसे करेगा। तो ये डर उसके मन में ज़रूर सताएगा, एक कश्मकश उसके दिल में ज़रूर चलेगी, किस तरीके से वो आपका सामना करे, किस तरीके से आपको मनाए या कैसे वो आपके सामने आए, क्या बोलेगा वो आपसे, क्यों उसने ऐसा किया था। लेकिन यकीनन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन होगा, वो अपनी बात बोलेंगे, आप अपनी बात बोलेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। हो सकता है कुछ कहा सुनी भी हो जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत बहस भी हो जाए, लेकिन डेफिनेटली बहस होती भी है ना तो उसका जो अंत होता है ना वो प्यार से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहस होने के बाद या फिर कुछ सुनने सुनाने के बाद आप लोग अलग हो जाओगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पर कार्ड है द लवर्स का, यूनियन को दिखाता है ये कार्ड। एंड डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। सिंपल सी बात ये है कि बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में फिल्मी ड्रामा चलेगा। फिल्मी ड्रामा तो चलेगा, और फिल्मी ड्रामा क्यों चलेगा, ये पर्सन क्यों इतने उतावले हो जाएंगे कि इनको आपकी याद सताने लगेगी। कहाँ गई मेरी प्रियतमा या कहाँ गया मेरा प्रियतम, ये वाला एनर्जी डेफिनेटली, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कितना भी खुद को रोकना चाहें रोक ही नहीं पाएंगे। और ये चीज़ें होती हैं डिवाइन टाइमिंग पर। ये चीज़ें होती हैं अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेस्टिन्ड, आपका पार्टनर है, डेस्टिनी में है, तो भले ही कितने ही कार्मिक पल आ जाए, कितने ही कार्मिक लोग आ जाए, कितने ही थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए, कुछ समय के लिए आप दोनों को अलग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। और ऐसा ही होगा। आप बस अपने आप को मजबूत रखिए। आपके पार्टनर को आपके पास आने से कोई रोक नहीं पाएगा, बल्कि ईश्वर, कायनात खुद इनको आपके करीब लेकर आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, हीलिंग पर फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करना है। अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजिए, लेकिन खुद को पहले हील कीजिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल, अगर आप इंडिपेंडेंट हो अभी तक, फाइनेंशियली अगर आप डिपेंडेंट हो अभी तक, तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर निकल कर आया है कि कुछ ना कुछ फिनेंस से लेकर या कुछ ना कुछ जॉब करियर से लेकर भी इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई। तो प्रायोरिटी पहले खुद को देना है। खुद को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बना लीजिए, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। एंड उसके बाद आपके पार्टनर को आपके पास आने से कोई नहीं रोक पाएगा, और डेफिनेटली ये आपके पास आएंगे, हिम्मत जुटाएंगे। हालांकि घबराएंगे बहुत, इनका मन में बहुत सवाल जवाब चलेंगे कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँगा तो क्या बोलूँगा, जाऊँगी तो क्या बोलूँगी, कैसे सामना करूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा ही लेंगे, कोई ना कोई डिसीजन ले ही लेंगे और आपके पास एक क्लैरिटी लेकर आएंगे। एंड फाइनल आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है यूनियन, यानी कि ये 9-9 पोर्टल। अगर आप दोनों बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं तो आप दोनों के बीच में प्यार लेकर आएगा, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी लेकर आएगा, आप दोनों का यूनियन लेकर आएगा, और ये चीज़ होनी ही है। तो इसीलिए अगर आज भी नेगेटिव होए पड़े हो अपने रिलेशनशिप को लेकर और लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, भाई अपनी सोच बदलो। कनेक्ट कर रहा है आपके साथ, आपके दिल को छू रहा है अगर ये वीडियो, तो यूनिवर्स का इसको आदेश समझो, पॉजिटिव रहो और बिलीव करो इस रिश्ते पर। एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में यूनिवर्स आप दोनों को ज़रूर मिलाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अब जाते जाते मैं कुछ नेम इनिशियल दे देती हूँ आपके और आपके पार्टनर के। आपके और आपके पार्टनर के नाम में एच आ सकता है, एफ आ सकता है, आई आ सकता है, वाई आ सकता है, एन आ सकता है, ई आ सकता है, बी आ सकता है, एफ आ सकता है और एस आ सकता है। ये है कुछ नेम इनिशियल। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ 9 आ सकता है, 6, 2, 1, 5, 4 एंड 3, 8, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ पे। तो ये कुछ डेट्स और मैंने नेम इनिशियल बता दिया है। मैच नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर रीडिंग दिल को छू रही है तो डेफिनेटली क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आई है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।